तो हरे कृष्णा, श्री राधे सभी को। तो ऐसा बोला गया है कि अगर आप महान संतों का, महान भक्तों का चरित्र का गुणगान करोगे तो आपकी आत्मा भी पवित्र हो जाएगी। वैसे मैं तो इतना पापी हूँ कि मैं अगर इनका क्या, अगर मैं बाकियों का भी अगर गुणगान करने लग जाऊँ, एक से क्या 100 बार भी अगर करूँ, फिर भी मेरी आत्मा पवित्र नहीं होगी। तो मैं आज ऐसे ही किसी संत के बारे में, किसी संत की चर्चा करने वाला हूँ। एक ऐसे संत की जो अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जिसको बोला जाता है, हर वीडियो में, हर सोशल मीडिया में आपको दिख जाएंगे। ऐसे संत की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो श्री अनुराग पांडे एके मतलब प्रेमानंद जी महाराज। तो इनका नाम पहले अनुराग पांडे था। तो बात कुछ ऐसी है कि बचपन से ही हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज है, इनको एक डर सताती रहती थी कि मेरे माँ भी एक दिन मर जाएगी, मेरे पिताजी भी एक दिन मर जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा। तो फिर उनको ये समझ में है कि ये जो दुनिया है ना, कि ये टेम्परेरी है, यहाँ के लोग टेम्परेरी है, यहाँ का प्यार झूठा है। आज जिसके ऊपर हम लोग रो रहे हैं, कल वो नहीं रहेंगे। तो उनको एक तलाश थी, कोई तो अपना होगा जो जन्म जन्म सपना है। तो उस तलाश में ना वो हिम्मत करके एक दिन अपने पिताजी के पास गए और बोले कि पिताजी, मैं सत्य को ढूंढने जा रहा हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ। चौंका देने बात ये थी, जैसे हमारे मम्मी पापा तो अगर हम ये सब जाके बोले तो भाई चप्पल उठा के मारने लग जाएंगे, लेकिन इनके पिताजी इस बारे में थोड़े से खुश हुए कि ठीक है, तुम कुछ भी करो लेकिन गलत मार्ग में मत जाना, और अगर तुम गलत मार्ग में व्यभिचार या फिर कुछ भी गलत रास्ते पे जाते हो तो उसकी चिंता मत करना, हम खुद ही तुम्हें मार देंगे। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि नहीं पिताजी, हम तो बस भगवत प्राप्ति ही करेंगे, वही हमारी इच्छा है, उसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। फिर वो चल पड़े अपने घर से बहुत दूर भगवत प्राप्ति के लिए। ऐसा कहा जाता है कि जब वो अपने शुरुआती चरण पे थे तो वो वाराणसी, जो आज इंडिया में एक स्थान है, वाराणसी में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, उन्होंने वही जाके तप वप किया। अब इनका जीवन भी ऐसा था ना, मतलब इनको ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था, बस एक ही चिंतन में लगे रहते थे कि मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए। लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ था कि कौन सा भगवान। मतलब प्रेमानंद जी भी थी वैसे ही थे जैसे आजकल के योगी होते हैं जो निराकार या फिर जो भगवान को जानना चाहते, तो उनकी तरफ भी वैसी थी, कौन है भगवान, कोई तो अपना होगा। तो वो अपना दिनचर्या तो मतलब जल पी के ही गुजारते थे, उससे ज़्यादा उनको कुछ मिलता भी नहीं था। अगर कोई रोटी खाते दिख जाए तो प्रेमानंद जी बस एक ही चीज़ बोलते थे, ये कितना भाग्यशाली है, इसको रोटी खाने को मिल रहा है, मेरे को तो वो भी नसीब नहीं होता। तो मैं ये सोच के सोचता हूँ कभी कभार कि एक व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त करने के लिए खाना पीना तक छोड़ दे, हमसे तो नहीं होगा भाई। हम तो बस दिखाते हैं कि भाई हाँ हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम चैंटिंग वगैरह करते, सब कुछ करते, हम नहीं बन सकते इनके जैसे। ये सब युगों में एक बार आते हैं या फिर कल्पों में एक बार आते होंगे ऐसे भक्त। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये खाते तो कुछ नहीं था, बस पानी पी के अपना दिनचर्या गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी एक दिन क्या हुआ कि इनके पास कोई बाबा जी आए और बाबा जी आके बोले कि अरे बेटा क्या हुआ। तो बाबा जी आके इतना बोला कि वृंदावन से कुछ कलाकार आए हुए हैं, वहाँ पे चैतन्य लीला होगी, चैतन्य की जो लीला होती है चैतन्य महाप्रभु की, और रास लीला, वो जो होते हैं ना, मतलब क्रीड़ा, अगर आप वृंदावन जाओगे तो वहाँ पे सब फंक्शंस चलते रहते। तो प्रेमानंद जी को भी बोले थे वृंदावन से खास कलाकार आए हुए हैं वाराणसी में, वो अपनी फंक्शन कर रहे हैं, यानी अपनी लीलाएँ कर रहे हैं, तो आपको देखने आना है। लेकिन प्रेमानंद जी को थोड़ी पता था वो सब क्या है।
उन्होंने तो बस इतना बोला, नहीं बाबा जी आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने में ही मस्त हूँ। लेकिन फिर भी बाबा जी नहीं माने। बाबा जी फिर बोल रहे, अरे आओ ना एक बार। प्रेमानंद जी ने फिर बोला, नहीं आऊँगा मैं, आप क्यों मुझे छेड़ रहे हो बार बार, क्या करूँगा मैं वहाँ आके। फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद जब प्रेमानंद जी बोला, हाँ भाई हार गया भाई चलो तो इंटरेस्ट तो नहीं, जैसे कि लोग होते आजकल, अगर आप भक्त जो होते, जैसे इस्कॉन के जो भक्त होते हैं, अगर आप देखोगे रास्ते पे भी गीता बांटते तो कितना फोर्स करते हैं, गीता ले लो गीता ले लो, लेकिन लोग नहीं जानते, लोग नहीं जानते कौन है कृष्ण, कौन राधा रानी, नहीं जानते, उनको उस रस का भान ही नहीं है। तो प्रेमानंद जी भगवान को ढूंढ तो रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। तो फिर वो गए उन बाबा जी के साथ। अब जब उन लीला और रस का उन्होंने जब मतलब उसको पान किया ना अपने आँखों से, हालांकि जो लीलाएं वो देख रहे थे वो तो कलाकार थे, लेकिन जो चरित्र वो बने हुए थे, उन चरित्र को जब उन्होंने देखा कि कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, तो वो मतलब खो गए। मुझे नहीं पता उनको ऐसा क्या मिल गया उन चीज़ों में, ऐसी कौन सी आभा उनको लग गई कि वो पागल हो गए। उनको वो इतना पसंद आया कि ये 1 महीने तक चलने वाला था वाराणसी में, ये जो लीला हो रही थी। तो वो उन लीला में इतने गुम हो गए ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब ये लीला समाप्त होने वाली है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, जो एक बार माधुर्य प्रेम, जो राधा कृष्ण के जो भक्ति होते हैं, उसका स्वाद अगर कोई ले लेना, उसको कुछ और स्वाद लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको मिल चुका है। और प्रेमानंद जी को भी ऐसा ही लगने लगा था कि यही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, यही तो है। मैंने जाने कितने जन्म मतलब ख़राब कर दिया अपने, कितना जीवन आधा व्यर्थ कर दिया, लेकिन ये तो सामने खड़े हुए थे, मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला अभी लीला समाप्त होने वाली है, सब वृंदावन वापस जा रहे हैं, वो इतने रोने लगे। उन्होंने बस इतना बोला, अब मेरा क्या होगा। अब मैं जो देखता था, जिस चीज़ को देख के मुझे आनंद मिलती थी, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब ख़त्म होने वाला, तो फूट फूट के रोने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था वो करे क्या। तो जो कलाकार थे, उन जो कलाकार के जो हेड होते हैं, जो ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उनके पास गए और फूट फूट के रोने लगे कि आप लोग मत जाओ आप लोग यही रहो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अब तो हम वृंदावन जा रहे हैं, अब तो यहाँ पे हम लोग नहीं रह सकते, हम तो आते रहते हैं बस वर्ष में एक बार, अब तो लगता है कि कब आएंगे पता नहीं, तो अब तो हम लोग जा रहे। लेकिन नहीं, प्रेमानंद जी तो मतलब मान ही नहीं रहे थे। वो तो बोले, नहीं आप लोग रुको यही रुको। तो फिर प्रेमानंद जी को जो कलाकार थे, उन्होंने बोला कि आप ना एक बार वृंदावन आ जाओ, कसम से बता रहा हूँ बिहारी जी आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो नाम इन्होंने सुना ना, वृंदावन, ये इनके हृदय में ऐसा पड़ा जैसे किसी ने अमृत डाल दिया इनके जीभ में, ऐसा पड़ गया। हमारे लिए तो बस ये शब्द है, कुछ लोग के लिए तो बस ये जगह है, लेकिन जो लोग भक्ति में आ जाते, जो लोग उस रस का स्वादन कर लेते, उनके लिए बस नाम नहीं है, ये कुछ और ही है। तो प्रेमानंद जी जब ये नाम सुनते वृंदावन, तो अब वो बस इसी के बारे में सोचते। अब तो वो लोग चले जाते, लेकिन वो दिन रात मतलब ध्यान तो करते थे, अपना जो रेगुलर रूटीन था वो तो करते थे, स्नान करके तप करना, तो सब कुछ वो करते। लेकिन हर समय उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि वृंदावन जाना है वृंदावन, मुझे वृंदावन जाना। रोते थे, चिल्लाते थे, ऐसे करते रहते थे वो हर दिन। तो अब जाहिर सी बात, आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं, तो थोड़ी तो मेडिकल इश्यूज होती रहती है। वैसे तो प्रेमानंद जी एक महान संत है, लेकिन क्या कर सकते, वो भी मनुष्य शरीर में ही है। तो मनुष्य शरीर जितना लकी है मिलना, उतना इसको संभालना भी दिक्कत होता है। इसीलिए तो जो शरीर हमें भगवत धाम में मिलता है और जो शरीर हमें मटेरियल वर्ल्ड में मिलता है, उसमें बहुत अंतर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिना खान पान भी किए बिना
उनकी किडनी डैमेज हो गई। तो रामकृष्ण मिशन जो आजकल फेमस है, वो फ्री में से ऐसे चिकित्सा करवाते, तो वहाँ पे गए। वहाँ पे जाकर उनको पता चला कि इनकी तो दोनों किडनियाँ फेल है, लेकिन उनको कहाँ इन सब बातों में फ़र्क पड़ता है। वो तो बस एक ही चीज़ में मतलब डूबे हुए थे कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन। अब बिना खाए पिए बिना कुछ करे तो एक युगल सरकार नाम के कोई बाबा जी आते हैं। तो वो बाबा जी आके मतलब प्रेमानंद जी को पूछते कि महाराज जी, आप तो लगता है कुछ खाओ नहीं हो, तो आप एक काम करो, आप ये प्रसाद खा लो। तो प्रेमानंद जी भी थोड़े से घबरा गए कि अनजान व्यक्ति है, खाना दे रहा है, क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना, जैसे आजकल के लोगों को होता भी है। तो कोई हमें अनजान व्यक्ति कर खाना दे तो हम तो सोचेंगे यार ये हमने इसका क्या कर दिया, ये खाना दे रहा है। तो प्रेमानंद जी भी सोच रही है खाना क्यों दे रहा है। तो प्रेमानंद जी तो पहले इनकार कर रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने बोला कि तो हनुमान जी का प्रसाद है, क्योंकि हनुमान जी के पास के मंदिर में बैठ के ये तप वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने प्रसाद को खाया और फिर बाबा जी, जो युगल सरकार बाबा जी थे, उन्होंने बोला कि आप आओ, आप मेरे कुटिया में आओ, हम आपको भोजन खिलाते हैं। तो अब मतलब प्रेमानंद इतने दिन से कुछ खाए नहीं थे, तो वो गए उनके कुटिया में, तो अच्छे से भोजन किए पेट भर के। तो फिर उन्हीं के साथ रहे, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चली थी, वृंदावन वृंदावन, बस एक ही चीज़ बच चुकी थी। तो एक दिन युगल सरकार बाबा जी ने बोला आपको क्या हो गया, आप कहाँ खोए रहते हो। तो प्रेमानंद जी बोलते मुझे वृंदावन जाना है। तो फिर युगल सरकार बाबा जी बोलते हाँ हमको भेज देंगे, आपको बोलो कब जाना है। प्रेमानंद जी बोलते हम तो कब से तैयार बैठे हैं, आप थोड़ा इंतज़ाम करो, हम चले जाएंगे। तो जो युगल सरकार बाबा जी थे, उन्होंने इंतज़ाम कर दिया, प्रेमानंद जी को वृंदावन भेज दिया। और डायरेक्ट वृंदावन नहीं पहुंचते, अगर आप जाओगे भी तो मथुरा पे ही उतारते। तो मथुरा पे रमन रेती नाम का एक स्थल है, तो वहाँ पे रमन रेती नाम का एक स्थल है, वहाँ पे उनको उतारते। वहाँ वृंदावन वो पहुँच चुके थे, ठीक है। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो तो पता ही क्या होता है कि वो खुशी से झूम उठते हैं। उनको पता नहीं चलता कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे वृंदावन भेज दिया गया। मेरे को जिस चीज़ की इच्छा थी मैं यहाँ पे आ गया। वैसा वृंदावन से याद आया यार मुझे भी जाना है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे भी तो जाना है। छोड़ो कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। तो जब वो मंदिर पहुँचे, अब जब उन्होंने कृष्ण के विग्रह को देखा तो फूट फूट के रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि जिसको उनकी तलाश थी वो तो उनको मिल गई। फिर वो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि वहीं पे रहा करते थे, और उनको देख के ना मतलब लोग बड़े आकर्षित होते थे, क्योंकि वो कृष्ण को देख के ऐसे रो रहे थे मतलब। और वो जहाँ भी जाते थे उस मंदिर में पूरा वात्सल्य छा जाता था, और सभी लोग एक ही चीज़ को चर्चा किया करते थे कि देखो ये बाबा जी कैसे रो रहे हैं भगवान के लिए। तो लोगों को भी अच्छा लगता था। आज भी अगर आप देखोगे ना कि प्रेमानंद जी का मतलब जो स्वरूप है कि लंबी लंबी दाढ़ी, जटाएं, लंबे बाल, विशालकाय शरीर, चेहरे पे इतने चमक है उनका, और एक ही वस्त्र लिपटे हुए बस राधा 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 नाम जपते हुए पूरे वृंदावन में घूमते रहते, रोते रहते, फूट फूट कर रोते रहते। उनको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या करते, कहाँ रहते, क्या कर रहे, क्योंकि जो एक बार भगवान को अपना सब कुछ दे देता है कि फिर उसको और कुछ दुनिया का भान नहीं रहता। और ये बात सच है। प्रेमानंद जी को देख के बहुत लोग आकर्षित भी हो रहे थे कि देखो कितने मतलब एक होता है ना दिव्य आभा इनको देख के कि कितने फूट फूट के रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान जी आज स्पेशली सबके लिए मन में वात्सल्य डाल रहे। तो इसी प्रकार से अब आप सोच रहे होंगे कि यार कितने साल हो गए प्रेमानंद जी दोनों किडनी फेलियर्स के साथ प्रचार कैसे कर रहे हैं, और ऐसा भी कहाँ जाते हैं। पहले जैसे प्रभुपाद जी प्रचार किया करते थे हरे कृष्णा मूवमेंट, तो प्रेमानंद जी भी एक कुछ मूवमेंट चलाते थे, लेकिन बाद में उनको ऐसा कुछ क्या लगा कि उन्होंने बंद कर दिया। वैसे एक चीज़ बोला भी जाता है कि शायद बंद करना ही अच्छा था, क्योंकि राधा नाम का जो रस है
वो सबके सामने नहीं लाना चाहिए, उसको गोपनीय ही रखो। इसलिए आप अगर आप देखोगे ना कि जैसे बाकी जितने संप्रदाय है तो स्पीच वीच देते हैं लोगों के बीच, लेकिन प्रेमानंद जी आप देखो एकदम गुप्त स्थान पे एक अकेले कमरे में बैठकर कुछ ही मतलब शिष्य बाहर बैठे रहते, तो ऐसे करके वो अपने क्योंकि वो खुद ही इतने स्पेशल है इसलिए वो बाहर नहीं आते हैं, उनका दर्शन करना भी दुर्लभ होता है। दोनों किडनी फेलियर्स के साथ भी वो राधा नाम जपते गए, और ये लाडली जी की कृपा है उनके ऊपर। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, इनको ढोंगी बोलते हैं, इनको पाखंडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारा दिन राधा राधा किया और जब बीमारी की बारी आई तब मेडिकल साइंस का सहारा लिया। अरे भाई एक बात बताओ, इन्होंने इतने वर्ष बिना मेडिकल साइंस के दोनों किडनी फेलियर्स के साथ भी इतना कुछ किया, तुम होते ना तो चल भी नहीं पाते, मूर्ख व्यक्ति। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बिना कारण इनको पर आरोप लगाते हैं। भगवान का सम्मान तक नहीं करते ये लोग, तो ये संतों का सम्मान क्या करेंगे? ऐसा वैष्णव अपराध लगेगा ना कि कल्प बीत जाएंगे, तुम निकल नहीं पाओगे वहां से।